नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। चलिए, आज एक अलग तरह की व्याख्या करता हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा से संबंधित कई प्रोटेस्ट हुए और उसमें से जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था वो था नीट एग्जाम पेपर लीक, है ना। नीट एग्जाम पेपर लीक, है ना, सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अंततः हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। वो छात्रों की मांगों के सामने उनको झुकना पड़ा। देश की युवा के सामने अच्छे अच्छे सरकार को झुकना पड़ता है। खैर, सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम सभी स्वागत करते हैं, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि ये कोई भी कड़ा नियम लगा दिया जाए, कोई भी कठोर नियम लगा दिया जाए, लेकिन तब तक ये परीक्षा में धांधली नहीं रुकेगी जब तक कि लोगों के अंदर ये भावना ना आए कि हम मेहनत से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, है ना। मेहनत को छोड़ के वो गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, है ना, और एग्जाम को निकालते हैं। अब बताइए कि जिनके माँ बाप के पास बहुत अधिक पैसे हैं, बहुत अधिक धन है, तो वो तो पेपर खरीद लेंगे, चलिए भाई। लेकिन उस विद्यार्थी का क्या है जिनका बाप दिहाड़ी मजदूरी करता है और जब वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता है किसी संस्थान में, तो वो ये आशा लेकर के भेजता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा जब इस एग्जाम को निकालेगा, है ना, सिर्फ इसी एग्जाम को नहीं, नीट एग्जाम को नहीं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अगर निकालेगा तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो उन सारे सपनों को तोड़ देने का काम करते हैं वैसे लोग जो पेपर को खरीदते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, है ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गरीबों के सपने को तार तार कर देते हैं। तो उसी कड़ी में भारत सरकार ने 2024 में इस विधेयक को लाया था। आप देख पा रहे होंगे, सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इसमें संशोधन किया जा रहा है, इसमें इसलिए लिखा हुआ है संशोधन विधेयक 2026, लेकिन ये कानून बना था 2024 में, 2024 में, है ना। हालांकि इस कानून के बनने के पश्चात भी कई पेपर लीक हुए, है ना, और तब जाके युवाओं को सड़कों पे उतरना पड़ा और अंततः फिर से संशोधन किया जा रहा है ना। ये हमारे देश के बच्चों की दशा और दिशा तय करेगा, है ना। तो हम लोग आज एक मोटे तौर पर 2024 में बनाए गए नियमों और 2026 में जो संशोधन हो रहा है उसको एक एक करके ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नया संशोधन विधेयक में क्या लागू किया जा रहा है। तो सबसे पहले 2024 में नियम जो बना हुआ था वो किस पर आधारित था? पेपर लीक, पेपर लीक तथा अनुचित साधनों पर प्रतिबंध लगाना, है ना। अनुचित साधन का मतलब क्या हुआ? अनुचित साधनों की रोकथाम, पेपर लीक हो जाते हैं,
व्हाट्सएप में या किसी भी माध्यम से पेपर लीक होता है, तो उसके लिए नियम बनाया गया था 2024 में। अब 2026 में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। 2026 में इसी नियम को प्रभावी बनाया जा रहा है। इसी नियम को प्रभावी बनाना है। क्योंकि आपको तो अनुभव हो गया होगा कि 2024 में जो नियम बना, कानून बना, अगर वो प्रभावी होता तो शायद जो अभी आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो उस नियम को कहीं ना कहीं प्रभावी बनाना जरूरी है ना। अब कैसे प्रभावी बनाया जाए, तो सबसे पहले मोटे तौर पर हम बताते हैं, उसके बाद डिटेल इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। 2024 में क्या था, 2024 में, है ना, कोई भी पेपर लीक में अगर संलिप्त है तो 3 वर्ष की सजा होती थी। 3 वर्ष की सजा होती थी, है ना। कितने की सजा? 3 वर्ष की सजा। लेकिन 2026 में जो है वो 5 वर्ष की सजा को प्रस्तावित किया गया है। किसमें? नए अमेंडमेंट में। कितने वर्ष की सजा? 5 वर्ष की सजा। समझते जाइएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आप एक एक चीज ध्यान से समझते जाइए, है ना। और ये जो है, ये दोनों है न्यूनतम सजा, है ना। उसमें 2024 में शायद, जहां तक मुझे याद है, अधिकतम सजा जो थी, अधिकतम सजा वो 5 वर्ष की थी। लेकिन 2026 में जो अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है वो 10 वर्ष का किया गया है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का किया गया है ना। हालांकि जो पेपर लीक में संलिप्त होते हैं उनको तो आजीवन कारावास देना चाहिए मेरे हिसाब से। आजीवन कारावास से कम कोई सजा उनके लिए मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने अधिकतम सजा कितनी लगाई? 10 वर्ष की सजा लगाई। इसके अलावा 2024 में, 2024 में आर्थिक जुर्माना जो था, आर्थिक जुर्माना जो लगाया जाता था वो 10 लाख तक था। और 2026 में मैं अलग अलग करके बताऊंगा, इसको और प्रभावी बनाया गया, और अधिक आर्थिक दंड, है ना। 2024 में 10 लाख से 1 करोड़ तक था अधिकतम, है ना। न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 1 करोड़ तक था, ध्यान रखिएगा। और इसी को संशोधित करके 2026 में, ध्यान रखिएगा कि 2024 में जब आर्थिक सजा होती थी तो कितने की? 2000 आपका 10 लाख से 1 करोड़। लेकिन 2026 में जो है वो 50 लाख से 10 करोड़ तक की का आर्थिक दंड, है ना। सबके लिए अलग अलग है,
मैं आपको बताऊंगा, है ना। सबके लिए अलग अलग है। 2024 में क्या था, सबसे कठोर दंड क्या था, 1 करोड़ आर्थिक जुर्माना और प्रतिबंध लगता था। प्रतिबंध कहने का मतलब क्या है, कि कोई कंपनी, कोई एजेंसी जो एग्जाम से रिलेटेड है, उस एजेंसी की अगर संलिप्तता होती थी तो 1 करोड़ का अधिकतम आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था और 4 वर्ष का प्रतिबंध लगता था। 4 वर्ष का प्रतिबंध लगता था, है ना, कि उस कंपनी, उस एजेंसी के द्वारा किसी भी प्रकार का एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन 2026 में क्या हुआ कि 10 करोड़ तक की सजा को प्रस्तावित किया गया है और 8 वर्ष प्रतिबंध। 8 वर्ष प्रतिबंध। कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, है ना। अब और क्या था, नया क्या है, चलिए ये सब तो पुराना से मिलता जुलता है, लेकिन नया क्या है, नया है 2 चीज। पहला एटीएस और दूसरा एफटीसी, है ना। नहीं, एटीएस नहीं, एसटीएफ। इसको नहीं बनाया गया था 2026 में, है ना। 2024 में इसको नहीं बनाया गया था। इसको कब बनाया गया, 2026 में ये प्रस्तावित है, एसटीएफ और एफटीसी 2026 में। इससे क्या होगा कि अगर किसी भी प्रकार का पेपर लीक होता है, कोई भी परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है, तो त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को की जवाबदेही होगी कि आपको पता करना है कि कैसे पेपर लीक हुआ, कहां पे दिक्कतें हुई। और उसी से रिलेटेड यहां पे ये है एफटीसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो क्या होता है कि किसी भी मुद्दे पर, है ना, जल्द ही सुनवाई की जाए। हालांकि 2024 में भी मान के चलिए जो पकड़ाता था उसको छोड़ नहीं दिया जाता था, उस पर भी कार्रवाई होती थी, लेकिन उसकी समय सीमा तय नहीं होती थी, है ना। उसका कोई समय सीमा नहीं होता था। न्यायालय में केस चल रहा है, सिद्ध हुआ तो मतलब कार्रवाई होगी, सिद्ध करने में ही कई साल गुजर जाते थे, तो कहीं ना कहीं डर कम हो जाता था। लेकिन उसी को प्रभावी बनाया गया एसटीएफ और एफटीसी। एसटीएफ जो होता है वो त्वरित कार्रवाई करके उन गिरोहों को पकड़ता है, चोरों को पकड़ता है, पेपर लीक से संबंधित सभी लोगों को पकड़ने का काम करता है जल्दी से, और उसको कोर्ट के सामने जब पेश करेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने जब पेश करेगा, तो किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो नियम होता है उसको निश्चित अवधि में सुनवाई देनी होती है। एक निश्चित अवधि में सुनवाई देनी होगी, 2 महीना 4 महीना, हालांकि हमने जहां तक सुना है कि 5 महीने से 6 महीने तक के समय में सारी सुनवाई इसकी हो जाएगी और दोषियों को सजा भी मिल जाएगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था और भी 2026 में क्या हुआ कि परीक्षा एजेंसियों की
जवाबदेही। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही जो होती थी वो पहले सीमित थी। पहले सीमित थी कहने का मतलब कि कोई विशेष जवाबदेही नहीं थी। लेकिन 2026 में जो है वो परीक्षा एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही होगी। यहां पे देखिए ये नियम सबसे अच्छा है। पहले क्या होता था कि पेपर लीक हुआ तो कोई स्पष्ट जवाबदेही परीक्षा एजेंसियों की नहीं थी, जैसे तैसे काम निकाल दिया, कोई उसका जवाबदेही तय नहीं किया गया, है ना। या जवाबदेही भी है तो कोई स्पष्ट नहीं है कि किस रूप में उसको कहाँ क्या जवाब देना है, ये स्पष्ट नहीं था 2024 में। लेकिन 2026 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में परीक्षा एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही को प्रस्तावित किया गया है। अब क्या होगा कि कोई भी पेपर लीक होता है तो उसमें जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी, इनको जवाब देना पड़ेगा कि पेपर लीक क्यों हुआ। क्योंकि ये नियम क्यों जरूरी था, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जिस एजेंसी को परीक्षा लेने की, कॉपी बनाने की जवाबदेही दी जाती है, जब जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पेपर लीक जो होता है वो बिना परीक्षा एजेंसियों की लापरवाही के बिना नहीं होता है ना। और वो जानते थे कि हमारी जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही स्पष्ट नहीं है, तो हम कैसे भी करेंगे तो निकल जाएंगे, है ना। लेकिन अब जब पूरी तरह से परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही है, ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा, ये डर है, उस पर भी मुकदमा चल सकता है, ये डर है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पेपर लीक में कमी आएगी, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग कि यहां पे देखिए इसमें क्या था। 2024 में अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ और न्यूनतम जुर्माना 10 लाख, ठीक है। लेकिन यहां पे इसमें ही बदलाव किया गया है कि 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना है। अब देखिएगा 2 कैटेगरी हम बांटेंगे। 5 करोड़ जुर्माना किसको लगेगा और 10 करोड़ जुर्माना किसको लगेगा, है ना। और 50 लाख जुर्माना किसको लगेगा, है ना। ये तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा कि 50 लाख किसको लगेगा, 5 करोड़ किसको लगेगा और 10 करोड़ किसको लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले छोटे वाले पे आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का उपयोग, यहां पे ध्यान रखिएगा ये 50 लाख वाला है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक व्यक्ति पर लागू होता है ना। या एक व्यक्ति जो अनुचित साधनों का प्रयोग करके वो पेपर लीक में संलिप्त है, तो एक व्यक्ति पर लागू होगा। अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर आता है 5 करोड़ वाला। तो 5 करोड़ किसको देना पड़ेगा, प्रदाता
या प्रबंधन पर। ध्यान रखिएगा। अब प्रदाता और प्रबंधन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी है ना, परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी, या प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कंपनी, या प्रश्न पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली कंपनी अगर किसी भी प्रकार से पेपर लीक में संलिप्त हो तो उस कंडीशन में 5 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा और ब्लैकलिस्ट होगा। वो कंपनियां फिर किसी भी परीक्षा में, भारत के किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं होगा, वो कहीं कोई काम नहीं कर सकता, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, मतलब, है ना। ध्यान रखिएगा। और ये प्रतिबंध कितना साल का है, 8 वर्ष का लगेगा। लेकिन पहले कितना लगता था, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ रुपया और 4 वर्ष का। 2024 में ध्यान रखिएगा, जो 5 करोड़ अभी हम बता रहे हैं, अधिकतम कितना था, 1 करोड़। कब था, 2024 में 1 करोड़ और 4 वर्ष प्रतिबंध। लेकिन इसी को अभी कितना किया गया, 5 करोड़ और 8 वर्ष का प्रतिबंध, ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा, कहीं कोई काम उसको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। कौन कौन शामिल होते हैं, परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी, प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कंपनी, अगर ट्रांसपोर्ट करने, प्रश्न पत्रों को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी, इसके अलावा सीबीटी जो संचालित करेगी, है ना, वो कंपनी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, अब इसको किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो डेटा प्रोसेसिंग करता है, तकनीकी सेवा देता है, परीक्षा केंद्र संचालन करने वाला संस्था, इन संस्थाओं पे लागू होता है ये कौन, 5 करोड़ वाला जुर्माना जो है, और 8 वर्ष का प्रतिबंध, इसको ध्यान रखिएगा। अब तीसरा और सबसे बड़ा कि 10 करोड़ का जुर्माना केकर पर लगेगा, किस पे लगेगा, है ना। और खाली 10 करोड़ नहीं है, 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा, इसको प्रस्तावित किया गया अभी, और 10 करोड़, बाकी ब्लैकलिस्ट वगैरह होगा वो तो ही है, 10 करोड़। अब ये किस पे लागू होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लागू होता है कोई संगठित नेटवर्क हो, या बड़े स्तर पर कोई गिरोह पकड़ाता है जो चोरी करवाने का काम करता है ना, पेपर लीक करवाने का काम करता है ना, तो उन गिरोहों के लिए 10 करोड़ का जुर्माना, आर्थिक दंड और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये देखिए, सबसे प्रभावी नियम इसी को बताया जा रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पेपर लीक कराते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा भी कम होगी, है ना, उनके लिए। लेकिन यहां पे नियम बनाया गया है, उन नियमों के अनुरूप मैं बता रहा हूं कि कोई गिरोह अगर पकड़ाता है, कोई नेटवर्क वैसा है जो कि पेपर लीक कराने में संलिप्त है, तो उस परिस्थिति में 7 वर्ष की सजा होगी और 10 करोड़ का आर्थिक जुर्माना लगेगा, है ना। तो ये आपके सामने पेश है 2024 में जो कानून बना, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन अमेंडमेंट बिल 2024 में जो इसको लागू किया गया था। अब 2026 में इसको संशोधित किया गया, और संशोधित करने के बाद जो नियम बने हैं उनमें से कौन कौन से नियम आपको अच्छे लगे और कौन कौन से नियम में और बदलाव होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में डालें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में भी आएगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो अभी तुरंत आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और डिटेल इसकी चर्चा का वीडियो भी मैं डालूंगा। 2-4 लोग रहेंगे, उस पर चर्चाएं होगी। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले किसी नए विषय वाले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।